मूल है एक ओंकार। सदगुरु प्रसाद, अब मूल का मतलब तो ये ना, ओंकार तो आकाश बन गया। सभी सृष्टि का मूल क्या है? आकाश है। ऐसी तरह सब वाणी का जो मूल है वो मूल है। तो उसी के आले दुआले सब घूमेगा कि आकाश जो सब कुछ चीज कर रहेगा। जो आकाश है, सूर्य बन गया, तारे बन गए, चंद्रमा बन गए, धरतियां बन गया, तो आकाश क्या चीज है? आकाश तो एक खुला, बोलने में आकाश बोलता है, खुला भी आकाश बोलता। आकाश में क्या है? जानी आपका मेरा सभी का टाइम, इसको काल बोलते। काल के बीच में जब काल समा मुक गया तो हम चले जाएगा, समा आ गया तो हम पैदा हो गया, समा रहा तो मध में चले रहे। जब जो भी विकास हुआ तो समय से जो होता रहा उस समय से विकास हो गया। समय को काल आख्या तो आत्मा को, और गुरुदेव आख्या कि जागता है देव सदा। आत्मा दे थ्रू परमात्मा नाल जुड़ के, ध्यान जुड़ के, और गुरु की वाणी प्रकट हो गया। उसको तुर्की बानी है, तुर्की बानी आ गया। तुर्की बानी क्या है? अनाद। आवाज आया, जब इसका कोई टकराव नहीं होएगा तो जो शब्द है वो सुन लेगा। जब तक दूसरी चीज रहेगी तब तक अनाद टक 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 अनहद बजता रहेगा। जब अकेली आत्मा रहेगी तो काश हो गया, ध्यान हो गया, ध्यान में बाज नहीं है। तो गुरु की बाणी ये बता देगी कि जब बाज नहीं तो उसको कैसे लीन होएगा। उसके लीन होने के लिए फिर कल्ला नेत्र रह जाएगा, यानी प्रकाश ही रह जाएगा। प्रकाश जो चीज आपने देख ली, जो वेख ली, वो तो पूर्ण सत्य है। जो सुन ली वो पूर्ण सत्य नहीं है। हम इसको सुनिया था, अब हुन वेख चलिया तो पूर्ण सत्य नहीं है। जेड़ी चीज आपने देखी नहीं, सुनी है, और पूर्ण सत्य नहीं है। जब वेख भी लोगे, पहला सुनोगे फिर वेखांगे, तो फिर पूर्ण सत्य फिर उत्ते चलेगा, फिर उत्ते कर्म करेगा। इस करके वेखना सब तो सुप्रीम है, तो सुनना दूसरा नंबर है। सुनन को, सुनाने को, और इसको आवाज को गुरु बोलते हैं, इसको शब्द बोलते हैं। जो आवाज है इसको शब्द बोलते हैं कि शब्द बोलन तो बिना किसी की पहचान नहीं होगी। मैं बोला ही ना, बतावा ही ना कहाँ से आया, किधर जाना है, मैं कौन हाँ, मैं जट हाँ, मैं जिमीदार हाँ, मैं मजदूर है, कितों बनया भाई, किमें तेरे च साध बनन की कैसे युगता आ गई। तो पहरावा तो मैंने गुरु का बाना ले लिया, दाड़ा भी रख लिया उनके। तो विचार कुछ मैंने सुन के सुनिया, गुरु की बानी सुनी। कुछ जो मैंने अंदर कमाया है देखेगा, उसी में देखेगा कि ये सुन क्यों हो गया। अनहद भी मर जाए, अनहद भी मर जाए। जो तो अनहद बंद हो गया, इसका मतलब बुद्धि खत्म हो गई। बाबा मैं बौरा सब खलक सियानी, मैं न बौरा रम की अबार, मैं दीवाना शाहका नानक पिया बौराना। कोई कहे पूतना, कोई कहे बताला, कोई कहे नानक आदमी बचा। हुन आदमी विचार रूपी आदमी नूं साज दिता। ये दो अर्थ ने, विचारा नमाना, ऐसा हम खलोते हैं, हम नमाने हैं। जिदा कोई नहीं होता उनको बोलते हैं नमाना। जी जी। जिसका कुछ होता है उसको नमाना नहीं बोलते, हम नमाना। तो नानक आदमी विचार, ये एक विचार लेके आया दुनिया, केड़ी विचार लेके आया। और तत्त, तत्त जेड़ा सी, उस सरमोर तत्त कौन सी? आकाश। उसको कहते बिग बिग। जो पढ़ाए लिखे ने ना बोलते हैं बिग बिग, कि एक बड़ी गैस का स्फोट होया, तारे बन गए, धरती बन गई, और हर एक ग्रह का, और 9 ग्रह वो इनका सूर्या
ग्रह बन गया। तो जो तू निकलिया, तू तेन बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं शैतान है, माया। जो प्रकाश है उसको ज्योति बोलते हैं। पहला तू निकलेगा तो वो बीच दे दिया, शिव को दे दिया, तू पी लो, उसका रंग शाम हो गया। तू एक छाल है, निशानी है, और जो अग्नि है वो प्रकाश है। उसके दो तत्व है, एक तो उसकी बहुत जास्ती गर्मी होगी, दूसरा उसमें प्रकाश होगा। जब अपनी गर्मी ठंडी हो जाएगी तो हम चल फिर नहीं सकेगा, खत्म हो जाएगा। और गर्मी कारण हमारा जीवन और पानी उबलता रहेगा। जो पानी उबलेगा तो प्राण चल पाएगा, प्राण चलता रहेगा तो प्राण च चेतनता आ गया, चेतनता करके हम इत्थे आ गया। जो चेतनता ही नहीं है तो जड़ हो गया, वो तो जहां का है तहां ही रह गया। जड़ तो दरख्त है, पहाड़ है, ये मकान भी जड़ है, और चलता फिरता तो आप है। चेतनता करके तुम खलोते, हम भी खलोते हैं। हम चेतनता से, तुम सुन रहे हो, हम सुना रहे हो, हम दोनों ही चेतन है। सुत्ती काया को जगाना, इससे आगे आ गया गति। गति और गति चल रही है लगातार। गति दे विच जो उसकी गूंज है उसको नाद बोलते हैं। दही माटी बोले पवन गुजरे ज्ञानी, मुहरे कौन मोई सुरत, बदहंकार ओ नवेया मोया। जो देखन वो बाहर निकल गया, तो चलता ही चलता ओ वेखे ओनी नजर ना आवे, बहुता है तो फिर नदरो नदर। ਇਹਦਾ मतलब आकाश विच एक ओदा प्रकाश है, उस प्रकाश का नाम ही निरंकार है, अकाल पुरख है। उसी को लभना, ऐसा ज्योति को उसके साथ लीन कर देना ही एक ब्रह्म है। ब्रह्म ना तो विचार का है, तो ब्रह्म बनना कि चेतन ब्रह्म है या जड़ ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म है कि जड़ ब्रह्म है। चेतन ब्रह्म सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। पत्थर में भी तो ब्रह्म है। एक चेतन ब्रह्म है जिसका विकास हो चुका, उसको बोलते हैं जाग गया। कितना जाग गए हो? अपने कर्म लिए ही जागे हो कि जा इस ईश्वर पंच तत्व बारे भी जागे? किस तत्व की खोज करने शुरू कर देता? हमने मिट्टी की खोज की थी, इसमें बीज दे दिया, फसल लगा दिया, पदार्थ हो गया। अपने शरीर में 3 प्रकार की और विचार है, एक तामसी गुण है, एक राजसी गुण है, तो एक सात्विक गुण है। तो चौथी शक्ति है आपके शरीर की है ये, एक कमाही युक्त व्याही 3 चेले परवाह। हुण किस शक्ति नाल आप जुड़े हो? सभी लोग तामसी गुण से साथ जुड़े हैं, सभी कर्म के अधीन है। कर्म करेगा तो कुछ मिलेगा, जे कर्म नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। तो हुण आपां फिर लभना है कि अकाल पुरख कर्मी है कि गुरु की बाणी दसती है कि निष्कर्म है, निष्भोजन है, निरहारी है, वो तो कुछ खाएगा नहीं, ना ही वो कर्म कांड चाहेगा। तो कर्म कांड का तो फैसला है, जो करेगा लेखा देना पाएगा। इधर वो निष्कर्म करेगा तो हम गरीबी हो जाएगी, हम कुछ करेगा नहीं, बैठा मारना है, तो रोजी कितों खाएगा? इतों निकली चेले की काट। और साधु निष्कर्म हो गया तो मर्दाना जी जाके प्रसादा ले आना शुरू कर दिया। गुरु नानक जी निष्कर्म तो मर्दाना जी कर्मी। जे मर्दाना नाल होता तो भोजन कौन ले आके देता? तो कई बार ये भी लिखा है कि गुरु नानक जी निराहारी सन, पर नहीं, कुछ ना कुछ तो खाने ने, रोड़ा का आहार किया। उसकी बानी विचों साखी चो मिलता है। हुण कि हम
गुरु की वाणी का ही भोजन सकता है, पवन रूपी है, तो शरीर सूख जाएगा। पवन चो तो सूखम खाना मिल जाता है, 10-20 दिन भूख नहीं लगेगी। फिर अंदर का पुट्ठा विश्वास चल पाएगा, श्वास प्राण। जब पुट्ठा श्वास चल गया तो भूख नहीं लगेगी, पर शरीर सूखना शुरू हो जाएगा। अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, बाहर से गर्मी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ की, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਚ लग के तो ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ बाहर निकल गया। और के साथ साफ डंटा आपका प्यार जब हम देखेगा, ਹੁਣ ਤਾਂ मैं आपकी सुंदरता देखी गुरुद्वारा, ਹੁਣ हमें जब जाएगा अपने देश में, जे मेरे को योग्यता होगी तो मैं इसका औरा देखेगा। जब मैं औरे च लीन होगा तो जदों तो बनया है, चाहे मोहकम सिंह होए चाहे उसका परिवार है, वो मन सूक्ष्म रूप उनका चेहरा इसमें दिसना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं सोच लेगा कि ये लोग जिन्हें ने उदो किस रूप च रहते हैं, हजारों साल पीछे कोई नहीं बोलते, भूतकाल में इसका ज्ञान मैं कर लेगा। ऐसा ही ज्ञान गुरु नानक ने करके इत्थे आया। इत्थे भगती वाला कोई पहला भी होया होगा, मोहकम सिंह तो पहला भी कोई इत्थे होया होगा, ताई मोहकम सिंह बनया होगा। इत्थे नानक जी मिलने आया होगा, उसको उन लोगों को मिलना आया होगा, तो उनका उद्धार करने वास्ते, क्योंकि वो तो रब ने देख नहीं सकेगा, पर नानक तो उसको देखता है ना। नानक रब देखता है, इन ट्रायंगल बोलते हैं। आप फौज में, अच्छा फौज में ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल तो पता चलता है। नानक विचकार आ गया, लोग ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, हाँ। उस तो नानक ने जब देखा उनका और ये तो भक्ति वाला था है, हम उससे छोड़ दिया, इत्थे आ गया। इत्थे आने के और देखा अलग वाला, और जिस तरह उस वक्त की नजर पे होगा वो भगता में आ गया। मोहकम सिंह के परिवार से ज्यादा नजर पई होगी, तो 10वें पातशाह नाल जाके छक्के जावांगे। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਨਾ। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰੂਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ आके ਬੇਟਾ। चलो अल्लाह जल पुजा ਗਿਆਨੀ ਜੀ
अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मन कोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल कोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। मेरे मन जाको गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाइया, बाहुड़ दुख ना होई। रहाओ वड भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर नानक दास वाचै, जिन हर नाम हृदय कोई। वड भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर नानक दास वाचै, जिन हर नाम हृदय कोई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।